हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 13 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग? हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन लिंग काउ चियो बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। हांगकांग की हम बात करें तो ये सिचुएटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के अंदर और इसकी कैपिटल हांगकांग है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये हांगकांग डॉलर चलती है। तो हांगकांग के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये कौन बन गए हैं? जॉन ली बन गए हैं। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं? ये कैरी लैम की जगह लेने वाले हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये बने हैं वसीम खान। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये बने हैं शाहबाज शरीफ। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है गिलबर्ट एफ होंगबो। मॉर्टन बोर्डसको द कंट्रीज न्यू डिफेंस मिनिस्टर, तो ये डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं झांग मिंग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव एनुअल रेवेन्यू ऑफ USD 100 बिलियन? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो आप जानते ही होंगे, ये एस्टेब्लिश हुई थी 8 मई 1973 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा आपको। और इसके फाउंडर कौन थे? धीरूभाई अंबानी थे और अभी इसके चेयरमैन और MD कौन है? मुकेश अंबानी है। तो ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो एनुअल रेवेन्यू है ये हासिल करने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई है। और इन्होंने ये रेवेन्यू कैसे हासिल किया है इनके बारे में हम बात करें तो 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज में समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की जो बढ़ोतरी है ये दर्ज की गई है। और रिलायंस ने खुदरा डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या के अंदर वृद्धि, ऑनलाइन खुदरा बिक्री में वृद्धि, नई ऊर्जा निवेश की जड़ें बढ़ने और मजबूत होने के कारण भी जो रिलायंस की आय है इसके अंदर वृद्धि देखी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन फोटोग्राफर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द पुलित्जर प्राइज 2022? पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो 4 फोटोग्राफर्स को ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन फोटोग्राफर्स की बात कर रहे हैं। पुलित्जर प्राइज की हम बात कर रहे हैं तो पुलित्जर प्राइज की जो शुरुआत है ये 1917 के अंदर हुई थी और ये यूनाइटेड नेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और ये किस एरिया के अंदर दिया जाता है? तो ये जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक कंपोजिशन, इस एरिया के अंदर जो जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है उन लोगों को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। और इंडियन फोटोग्राफर्स को 4 लोगों को ये जो पुरस्कार है ये मिला है। ये 4 लोग कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करें तो रॉयटर्स समाचार एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफरों की एक टीम को जो पुलित्जर प्राइज है इनसे सम्मानित किया गया है, जिनके नाम है अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को ये जो अवार्ड है ये मरणोपरांत मिला है। चलिए अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं।
हु विल बी ऑनर्ड विद इंटरनेशनल करेजियस वुमन अवार्ड 2022, तो ये दिया जाएगा रिजवाना हसन को। हु हैज बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज, तो ये दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन हु हैज बीन कन्फर्ड, तो ये नीना गुप्ता को मिला है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एट द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड, तो ये मिला है योहन पूनावाला को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2020-21 इन द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी हु हैज बीन गिवन द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, तो ये मिला है रेलटेल को। 4 नंबर क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड एक्सप्रेस कार लोन, किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन को स्टार्ट किया है, तो ये HDFC लोन जो बैंक है इसके द्वारा ये जो लोन है इसको स्टार्ट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस लोन के बारे में बात करें तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन पेश किया है जो मौजूदा और गैर ग्राहकों दोनों के लिए एंड टू एंड डिजिटल नई कार ऋण समाधान है। और बैंक ने पूरे भारत में ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ अपने ऋण आवेदन को एकीकृत किया है और ये उद्योग का पहला ऑटोमोटिव लैंडिंग एक्सपीरियंस है और इससे भारत में ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग के तरीके को बदलने की उम्मीद बताई जा रही है। और ये सुविधा बैंक की सभी शाखाओं, डीलरशिप और तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और प्रेजेंट के अंदर ये सुविधा केवल 4 पहिया वाहनों के लिए उपलब्ध है और ये धीरे धीरे 2 व्हीलर्स के लिए भी ये जो ऋण है इसको शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड कलम वेबसाइट टू सपोर्ट एंड एनकरेज लोकल लिटरेचर, किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है, तो कलम वेबसाइट को लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष है ये ओम बिरला। इन्होंने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्य की पहल कलम वेबसाइट को स्टार्ट किया है। और कलम का उद्देश्य क्या है? हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना और अनुभवी और युवा लेखकों व कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना इनका उद्देश्य है और ये ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। कलम ने 2015 की गर्मियों में जयपुर और पटना शहरों में अपनी यात्रा शुरू की और तब भारत और विदेशों में 40 शहरों में फैले 550 से अधिक सत्रों का आयोजन ये किया गया है। और कलम हमारे राष्ट्र के दर्शन के साथ तालमेल बिठाती है। विविधता में एकता जो प्रभा खेतान फाउंडेशन की टैगलाइन है, अपनी भाषा अपने लोग में परिलक्षित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रकाश सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के अंदर पूर्व IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह द्वारा लिखी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक एक जो बुक है इसको रिलीज किया है। और ये जो बुक है ये रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये जो बुक है इसके अंदर क्या बताया गया है इसके बारे में हम बात करें तो ये बुक भारत में पुलिस सुधार लाने के किए गए प्रयासों का दस्तावेजीकरण करती है और भारतीय पुलिस की उत्पत्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है और ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में स्वतंत्रता के विकास का पता लगाती है। तो इस बुक के बारे में ये लिखा गया है और ये जो बुक है ये प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है और इसको रिलीज किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। चलिए टॉप बुक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल ये बुक लिखी है जिम्मी सोनी ने। द मिलेनियल योगी बुक लिखी है दीपम चटर्जी ने। ए नेशन टू प्रोटेक्ट बुक प्रियम गांधी मोदी की है। फ्लाइट ऑफ ए लेबरिंग चाइल्ड मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टैग गेम जो बुक है ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो बुक है ये उमा दास गुप्ता की बुक है। और ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड। भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र को नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय फैशन जो प्रौद्योगिकी संस्थान है इसके अंदर स्थापित किया गया है।
और ये मंत्रालय ने कहा है कि इस उत्कृष्टता केंद्र से खादी को नए नए रूप में ढालने में हेल्प मिलने वाली है और नए नए डिजाइन के कपड़े तैयार इसके अंदर किए जाएंगे। और पिछले कुछ सालों से खादी की जो मांग है इसके अंदर वृद्धि देखी गई है। तो इसका जो उद्घाटन है ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर सेटअप टू ट्रेन यूथ? तो ये जो खोला गया है ये खोला गया है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह वायर हैज इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सेंटर वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज एंड इनोवेशन पार्क। तो ये खोला गया है आर.के. सिंह के द्वारा मानेसर हरियाणा के अंदर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी बी सेटअप? तो ये बनने जा रही है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इंडियाज वेयर विल द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन? तो ये बनने जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी सेटअप? तो जो वर्ल्ड पीस सेंटर है ये खुलने जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल मार्सेल कॉन्ट्रेनक्लेव हैज वॉन द 5th रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022। हु रॉट दिस नॉवेल? फ्रांसीसी उपन्यास मर्सोल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस नॉवेल को लिखा गया है कामिल दाऊद के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। कामिल दाऊद के द्वारा लिखे गए फ्रांसीसी उपन्यास मर्सोल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलेट पुस्तक जो पुरस्कार है 2022 का ये जीता है। रोमन रोलेट बुक प्राइज के बारे में हम बात करें तो रोमन रोलेट बुक प्राइज को साल 2017 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और ये अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में फ्रेंच शीर्षक के बेहतरीन अनुवाद का सम्मान करता है और पुस्तक के हिस्से के रूप में विजेता प्रकाशक और अनुवादक प्रत्येक को पेरिस पुस्तक मेला 2023 के लिए एक निर्देशित यात्रा प्राप्त होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है विच पब्लिक सेक्टर मिनी रत्न कंपनी हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम पीएम वाणी? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है रेलटेल के द्वारा। सी का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो रेलटेल ने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के आधार पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो योजना है इसको स्टार्ट किया है। और इस योजना के बारे में बात करें तो पीएम वाणी दूरसंचार विभाग का एक कार्यक्रम है जो सभी साइलो वाईफाई नेटवर्क को उपयोग में आसानी के लिए जोड़ता है और जनता के लिए ब्रॉडबैंड उपयोग को बढ़ाता है। और इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप वाई डॉट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को सी डॉट के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज द 12th IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है इस्तांबुल तुर्की के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की जो शुरुआत है ये इस्तांबुल तुर्की में हो गई है और इस आयोजन के अंदर 93 देशों के 400 से अधिक जो मुक्केबाज है इस वर्ष के आयोजन में ये पार्टिसिपेट के लिए तैयार है जो इस प्रतिष्ठित आयोजन की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। IBA की बात करें द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन तो ये फॉर्म हुई थी 1946 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके प्रेसिडेंट है उमर नजरोविच क्रीमलेव इसके प्रेसिडेंट है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोर्टिंग वेन्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी चैंपियनशिप 2022 बी ऑर्गेनाइज इन इंडिया? तो ये होने वाली है जमशेदपुर झारखंड के अंदर। विच कंट्री विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर इन द ईयर 2023? तो ये होने वाले हैं इंडिया के अंदर। कॉमनवेल्थ वेयर गेम्स 2026 विल बी हेल्ड? तो ये होने वाले हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेयर विल द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 बी हेल्ड इन? तो ये होने वाले हैं शिलोंग मेघालय के अंदर।
वेयर विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बी ऑर्गेनाइज, तो ये कर्नाटका ऑर्गेनाइज करवाने वाला है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो चॉव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये कोस्टा रिका के बन गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ये जीता गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को, सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है यू सुंग योल बन गए हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को स्टार्ट किया है, तो ये योजना एमपी के अंदर स्टार्ट हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो ऑनर है ये दिया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर मेंटेरा ओपन 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है, तो ये जीता है डी गुगेश ने, इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, तो ये बनने वाला है तेलंगाना के अंदर, रामागुंडम के अंदर, इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलकेश कुमार शर्मा बने हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये कौन बन गई है, तो ये बन गई है हर्षदा शरद गरुड़ बन गई है, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पोल जंपिंग प्रतियोगिता के अंदर 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोंडो डुप्लारिस ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्म्ड गुस्ताव मोंटो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की जो दूरी है ये तय की है। और डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 के अंदर इंडोर में ग्लास्को के अंदर 6.18 का जो रिकॉर्ड है ये इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने अपना ही जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां पर शुरू किया गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।